बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं और वो अपनी फैमिली को पाकिस्तान से स्पेन में जो है परमानेंटली बुलाना चाहते हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए, और उनके पास जो है स्पेन का रेजिडेंट कार्ड मौजूद है। तो ऐसे तमाम अफराद जो है अपनी फ़ाइल प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी किस तरह से आपने देखनी है, फ़ाइल पूरी किस तरह से रेडी करनी है, इस पे जो है आज डिटेल वीडियो जो है बनाई जाएगी। इस पे हवाले से जो है पूरी तफसील जो है आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड, इसके अलावा जो है आपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्टाइल किस तरह से करवाना है, अपॉइंटमेंट किस कैटेगरी की लेंगे, इसके अलावा जो है आप फाइल किस तरह से रेडी करेंगे, इसके अलावा नेशनल ब्यूरो से आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाएंगे, FIA इस्लामाबाद ऑफिस से ट्रैवल हिस्ट्री कैसे लेंगे, किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, इन तमाम टॉपिक्स पे जो है मेरी डिटेल वीडियो 2 से 3 मौजूद हैं। इन सब वीडियोस के लिंक्स जो है नीचे मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे जो है उन तमाम वीडियोस को देख के आप आसानी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन हासिल जो है वो कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपने फ़ाइल किस तरह से रेडी करनी है, फ़ाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी और उनकी एक्सपायरी आपने कैसे देखनी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बताता चलूं कि स्पेन के हवाले से कोई भी सर्विस आप हमसे लेना चाहते हैं जिसमें आप अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, फ़ाइल रेडी करवाना चाहते हैं, फ़ाइल स्पेन की चेक करवाना चाहते हैं, इसके अलावा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, इसके अलावा पोस्टाइल की सर्विसेज अगर आप हमसे लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो इस हवाले से लाहौर में गुलबर्ग 2 में हमारा ऑफिस मौजूद है। स्क्रीन में आपको ऑफिस का एड्रेस भी नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हैं। टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज की वीडियो है उसमें मैं बात करूँगा, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास स्पेन का रेजिडेंट कार्ड मौजूद है और वो अपनी फैमिली को स्पेन से पाकिस्तान परमानेंटली बुलाने जा रहे हैं। इनमें डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि स्पेन में जो पाकिस्तानी अपनी फैमिली को पाकिस्तान से स्पेन में बुला रहा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। इस बर्थ सर्टिफिकेट की एक्सपायरी जो है 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो यहाँ पे आपकी बीवी मौजूद है, सबसे पहले बीवी के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। बीवी के डॉक्यूमेंट्स में भी आपको बीवी का जो है बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा निकाहनामा, जब आपकी शादी हुई थी जो मौलवी का निकाहनामा है सादा अल्फाज में, वो आपके पास होना चाहिए। यूनियन कौंसल से आप एक निकाहनामा लेंगे वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इस यूनियन कौंसल का जो निकाहनामा है इसकी एक्सपायरी भी आपकी 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा FRC आपके पास होना चाहिए जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये नादरा जारी करता है, ये भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट में मैं आपको बताता चलूँ कि नेशनल ब्यूरो से इस्लामाबाद से आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है। इसमें सबसे पहले जो है आपने अपना नेशनल ब्यूरो का सर्टिफिकेट बनवाने से पहले लोकल अपने ज़िले से जो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। उसकी बेस पे फिर आपने नेशनल ब्यूरो इस्लामाबाद से अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है। ये जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है नेशनल ब्यूरो वाला, इसकी जो एक्सपायरी है ये 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपकी बीवी का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये 3 माह से पुराना जो है वो नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, वाइफ के डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपके बच्चे भी हैं, साथ बच्चों ने भी जाना है तो उनकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होगी। सबसे पहले बच्चों का भी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो होना चाहिए जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों का बे फार्म होना चाहिए जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। बे फार्म में मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका स्मार्ट कार्ड जो है वो बन चुका होता है, शनाख्ती कार्ड बन चुका होता है, उनका जो है वो बे फार्म नहीं बन सकता। तो लिहाजा ऐसे तमाम बच्चे जिनका ID कार्ड जो है वो बन चुका है, शनाख्ती कार्ड बन चुका है, तो उनको जो है वो बे फार्म बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बच्चों का भी मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है आपके पास होना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं सब का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये भी 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको एक्सपायरी बताई है मैं अब आपको एक्सपायरी का बता देता हूं कि आपने एक्सपायरी जो है किस दिन से जो है वो देखनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको एक्सपायरी बताई है ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन से कैलकुलेट करने हैं। मिसाल के तौर पर आपकी अपॉइंटमेंट जो है आज है और आपने आज से जो है पीछे 1 साल देखना है कि आया आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 1 साल से कोई पुराना तो नहीं है। आज हमारा डॉक्यूमेंट जमा होना है तो क्या आज की डेट से पीछे 1 साल या 6 महीने या 3 महीने जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की आपको एक्सपायरी बताई है उससे पुराना तो नहीं है।
तो फ्रेंड इस तरह से जो है आपने पूरी अपनी फ़ाइल जो है वो रेडी करनी है, और इन फाइल को जो है वो रेडी करने के बाद अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सब डॉक्यूमेंट्स की आपने एक्सपायरी चेक कर लेनी है। अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट मुकम्मल हैं, उनकी एक्सपायरी भी ठीक है, तो फिर आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है अपोस्टाइल जो है वो करवाना है। जो तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है अपोस्टाइल करने के बाद अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है फ्रंट और बैक साइड से स्कैन करके बाकायदा जो है स्पेन में भेजना है। यहाँ से ईमेल करना है या व्हाट्सएप करना है, सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे भेजनी है। वहाँ से जो है अब आपने स्पेनिश ट्रांसलेशन जो है ओरिजिनल पाकिस्तान मंगवानी है। उस ओरिजिनल स्पेनिश ट्रांसलेशन को पाकिस्तान में जब आपका केस सबमिशन होगी तो वहाँ पे आपने सारे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपने जो स्पेनिश ट्रांसलेशन है उसको वहाँ पे जो है सबमिट जो है वो करवाना होगा। तो फ्रेंड इस तरह से ए से लेकर जेड तक मैंने कोशिश की है कि पूरा प्रोसेस जो है आपको एलैबोरेट करूँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। कोई भी सर्विस चाहिए तो उस वाले से भी आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।